नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की सदाबहार सीरीज चल रही थी जिसमें हम 60 के लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। देखो, दास्ता का मतलब है दास प्रथा, और ऐसा नहीं है कि दास प्रथा इसी के समय में बंद हुई है। दास प्रथा एक बार पहले भी बंद हो चुकी है। 1562 में अकबर ने भी दास प्रथा को बैन किया था। उसके बाद अगर बात करें तो एलिनब्रो ने भी इस पे काम किया था। 1843 में एलिनब्रो ने अधिनियम 5 एक्ट 5 को पारित करके दास प्रथा को इलीगल घोषित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था। 1861 में छपे इस समाचार पत्र के संपादन के बारे में वैसे दो नाम लिए जाते हैं, एक तो मनमोहन घोष है और दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर। इन दोनों ने इसकी प्रकाशन किया था इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है वो 6 अगस्त 1952 को की गई थी। 6 अगस्त 1952, और इसकी देखरेख जो है प्राइम मिनिस्टर के अधीन होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लिए दो नाम जो है सामने आते हैं। एक तो नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो ऑप्शन बी दे रखा है, और दूसरा नाम है आनंद मोहन बोस, और इसकी स्थापना 1876 में की गई थी, 1876 में। अगला क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखो, जो कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 वाला, वो बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई थी, गरम दल व नरम दल। गरम दल में आपको पता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। नरम दल में आपको पता है फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे नाम आते हैं। तो जब ये दो भागों में बटी थी उस वक्त वैसे तो अध्यक्ष बनाया जाना था बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन बनाया गया था रास बिहारी बोस को। यही रीज़न हो गया था कि बाद में ये दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। वैसे आनंद मठ जो उपन्यास है ये 1700 में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, उस सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, और ये लिखा गया था 1852 के लगभग। वैसे 1700 के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, 1852 में लिखा गया था, और लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसी में से लिया है वंदे मातरम। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। देखो जी, 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन को लेकर के जंग छिड़ गई थी, भारतीयों ने उसको मानने से मना कर दिया था। इधर हमारे लोगों ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, अंग्रेज चाहते थे साइमन कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी, लेकिन दोनों में कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। तब अंग्रेज़ों ने ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन रखवाए। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए नहीं। तब जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने भारत के वायसराय इरविन को कहा, जाओ गांधी से बात करो, और इन दोनों के बीच जो बात हुई वही था गांधी इरविन समझौता। ये समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इस समझौते में कुछ शर्तें रखी गई थी गांधी जी द्वारा कि हम नमक बनाएंगे, आंदोलन करेंगे सफलतापूर्वक, कोई रोकेगा नहीं हमें। तो ऐसी कुछ शर्तें रखी गई थी। उसके बाद इरविन की भी कुछ शर्तें थी कि आप जो है लाठीचार्ज की जांच नहीं करवाओगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, इस समझौते के तहत गांधी जी के ऊपर ये दाग भी है कि भगत सिंह को छुड़वा सकते थे, भगत सिंह की फांसी रुकवाई जा सकती थी। इस समझौते में भगत सिंह को लेकर के कोई चर्चा हुई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ध्यान दें, 5 मार्च को तो गांधी इरविन समझौता हुआ है, और 23 मार्च को फांसी, लगभग 17 से 18 दिन के अंदर जो है फांसी हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 की अध्यक्षता किसने की थी। वैसे जो 1931 वाला अधिवेशन है ना, इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। वैसे ये होम रूल लीग है क्या। होम रूल लीग का मतलब क्या है कि ब्रिटेन की सरकार, जो ब्रिटेन में बैठा हुआ व्यक्ति, भारत में फिर वायसराय और उसके नीचे फिर भारत की जनता,
तो ब्रिटेन से भले ही हमें कंट्रोल करते रहो, लेकिन यहाँ जो वायसराय वाला पद है वो भारतीयों का ही होना चाहिए, हम हमारे कानून मानेंगे। इसको बोलते हैं होम रूल लीग, या फिर एक तरीके से स्वशासन कह सकते हैं आप। ये वाला कंसेप्ट वैसे आया था आयरलैंड से, और आयरलैंड से ये कंसेप्ट लेके आने वाली थी एनी बेसेंट। ध्यान रहे, लेकिन भारत में 1916 में हुआ है, पहले शुरू किया था अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने, अब वो तो ऑप्शन में नहीं है, और सितंबर में शुरू किया था एनी बेसेंट ने, तो इसका आंसर आएगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे। पहली बात तो ये कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। देखो जी, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही बंगाल में एक सिस्टम लागू था, सॉरी बिहार में एक सिस्टम लागू था, 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम, 3 कट्ठा सिस्टम। कट्ठा क्या होता है, जमीन की एक यूनिट होती है। जैसे एक बीघा होता है ना, एक बीघे में 20 कट्ठा होता है। तब अंग्रेजों ने एक रूल लागू कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही, हर किसान जिसके पास 1 बीघा है वो अपने 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करेगा, ये कंपलसरी है। उसको उसके बदले में रेंट मिलेगा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं अंग्रेज किसानों की जमीन 3 कट्ठे के हिसाब से रेंट पे लेते थे। भाई 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी है। वो नील जो है ब्रिटेन में भेजा जाता था, लेकिन ब्रिटेन में जब वो नील भेजा जाता था, पूरे यूरोप को बांटा जाता था। जर्मनी ने उसी दौर में अपनी एक आर्टिफिशियल डाई तैयार कर ली थी, कृत्रिम डाई, वो नील से सस्ती पड़ती थी। अंग्रेजों को लगा कि अब ये नील भी सस्ता करना पड़ेगा। नील सस्ता कब करेंगे, जब खर्चे कम होंगे। खर्चे कम करने के लिए 3 कठिया सिस्टम का जो था सिस्टम, जो रेंट देना था, वो रेंट देना बंद कर दिया किसानों को। अब किसानों को रेंट भी नहीं मिलेगा, किसानों की जमीन पर 3 कट्ठे में जो है नील की खेती भी की जाएगी, इसके खिलाफ थे किसान। तब गांधी जी को बुलाया था राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, और गांधी जी ने ये 3 कठिया सिस्टम बंद करवा दिया था। यह था चंपारण सत्याग्रह, और गांधी जी का भारत में ये पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये लाहौर वाला अधिवेशन 1929 में हुआ था, जहां पर स्वशासन ही नहीं, अब पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इसका आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पहली बात तो ये लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। ये समझौता इतना ऐतिहासिक क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, गरम दल व नरम दल एक हो गए, जो कि 1907 में अलग हुए थे। इनको एक होकर बनी कांग्रेस, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गई। पहली बार एक ज्वाइंट बैठक हुई है। इस बैठक में बहुत सारे अहम फैसले लिए जाएंगे, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। लेकिन ध्यान रहे, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता की थी इसने मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया कि अब हमें बड़े लेवल पे वो काम करने की जरूरत नहीं है, हर कोई अपने आप को सत्याग्रही माने। तो सबसे पहला सत्याग्रही इन्होंने विनोबा भावे को माना था, और दूसरा सत्याग्रही माना था जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका आंसर आएगा विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 को किसके द्वारा मनाया गया था। ये दिवस मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया था, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद मुसलमानों की डिमांड थी कि हमें अलग से देश दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ऐसा कुछ अभी है नहीं, कि अलग से देश वाली हालात है नहीं। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना करके, दंगे फैला करके ये साबित किया गया था कि हिंदू और मुसलमान एक जगह पर नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया था। तो आज के इस सेशन में हमारे 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 और जो है इसमें करवाए जाएंगे। सदाबहार सीरीज में हम टोटल 100 क्वेश्चन को लेकर ही चलेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास के साथ।